Welcome to YouTube channel Knowledge Gaining. The topic that we discuss is leadership and management. What is management? According to Michael Norrity CPA, management is the process of getting activities completed efficiently with and through other people. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाता है दूसरे लोगों से एफिशिएंटली इफ़ेक्टिव तरीके से उनको डायरेक्शंस देके कंट्रोल करके फोर्स करके अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन गिवन टाइम अपने गोल को अचीव करवाता है। मैरी पार्कर फोलेट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो लोगों से किस तरह काम करवाना है एफिशिएंटली इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करके। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू गाइड अदर्स विदाउट फोर्स। लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो लोगों को गाइड करती है विदाउट फोर्स किए, विदाउट कंट्रोल किए किसी भी डायरेक्शन या डिसीजन में, ताकि वो फुल एम्पावर होके अपने काम को कंप्लीट कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू एवेल्यूएट एंड आर फॉरकास्ट अ लॉन्ग टर्म प्लान। लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जो कि एवेल्यूएट करती है, असेस करती है और प्रिडिक्ट करती है लॉन्ग टर्म प्लान और पॉलिसी को, और इन्फ्लुएंस करती है अपने फॉलोअर्स को, इनकरेज करती है, इम्प्रूव करती है, मोटिवेट करती है अचीवमेंट स्ट्रेटजी की तरफ। लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट, हाउ आर दे डिफरेंट? लीडर्स अपने फॉलोअर्स को साथ लेके चलता है। लीडर्स अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करता है, इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, उनके साथ मिलके काम करता है एट द एंड ऑफ अचीवमेंट। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है, ऑर्डर करता है एज अ बॉस और काम करवाता है। कंपैरिजन ऑफ लीडर एंड मैनेजर। मीनिंग के अकॉर्डिंग लीडर एक ऐसा पर्सन है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने वर्कर्स को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि वो किस तरह अपने स्पेसिफाइड गोल को अचीव करेंगे। इन अदर वे अ मैनेजर इज़ अ पर्सन who manage the organization and is responsible for planning, direction, coordination and control. अकॉर्डिंग टू अप्रोच, लीडर अपनी डायरेक्शंस को सेट करता है, मैनेजर अपने प्लान्स को डिटेल्स में सेट करता है। एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग लीडर फॉर साइटेडनेस, लीडर गुड जजमेंट रखता है अपने काम से रेलिवेंट या इन फ्यूचर। मैनेजर माइंड मैपिंग करता है, मैनेजर अपने माइंड के सेट किए हुए प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलता है। सबऑर्डिनेट्स, लीडर के वर्कर्स उसके फॉलोअर्स होते हैं, मैनेजर के वर्कर्स उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी मैनेजर एज अ बॉस काम करता है अपने वर्कर्स के साथ। स्टाइल के अकॉर्डिंग लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी अडॉप्ट करता है जिसमें वो अपने वर्कर के साथ मिल के आइडेंटिफाई करता है चेंज को और उसको इंस्पिरेशन के थ्रू अपने गोल को अचीव करता है। मैनेजर ट्रांजैक्शनल स्टाइल अडॉप्ट करता है जिसमें वो लोगों को सुपरवाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है और परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। डिसीजन के अकॉर्डिंग लीडर फैसिलिटेट करता है डिसीजंस में अपने वर्कर्स को भी, और चेंज भी ला सकता है वो टाइम के साथ अपने डिसीजंस में। मैनेजर अपने डिसीजन खुद लेता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता और ना ही उसको चेंज करता है। एम के अकॉर्डिंग लीडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है उसको डेवलप करने के लिए। मैनेजर अटेनमेंट करता है अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की, जो उसने गोल सेलेक्ट किया है, जो उसने गोल अचीव करना है उसके रिजल्ट्स पे फोकस करता है। फोकस के अकॉर्डिंग लीडर फोकस करता है अपने वर्कर्स पे, अपने लोगों पे, अपने टीम मेंबर्स पे। मैनेजर फोकस करता है प्रोसेस और प्रोसीजर पे कि किस तरह वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा। चेंज के अकॉर्डिंग लीडर प्रमोट करता है चेंज को अपने काम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजर रिएक्ट करता है किसी भी चेंज पे क्योंकि वो अपने सेट किए हुए सिस्टम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, वो चेंज नहीं चाहता। कन्फ्लिक्ट, लीडर यूज कन्फ्लिक्ट एज एन असेस्ड। लीडर कन्फ्लिक्ट्स को यूज़ करता है एज अ असेसमेंट, वो अपने काम को बेटर से बेटर करना चाहता है। अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, मैनेजर काम के दौरान कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, वो जस्ट अपने सेट किए हुए वे पे चल के अपने गोल को अचीव करता है। पीपल के अकॉर्डिंग लीडर अपने लोगों को सपोर्ट करता है, अलाइन करता है। मैनेजर अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करता है।
स्ट्राइप्स के अकॉर्डिंग लीडर इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है कि सक्सेस कहाँ पे मिलेगी, डेवलपमेंट कैसे होगी। मैनेजर अपने काम की एफिशिएंसी चेक करता है, क्वालिटी क्या होगी। Every leader is a manager, but not all managers are leaders. It is clear that every leader could be a manager, but every manager is not a leader. This means the leadership needs special characteristics, as everyone could not be a leader without these traits and features. हर लीडर मैनेजर हो सकता है, लेकिन हर मैनेजर लीडर नहीं हो सकता जब तक वो उन तमाम करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स को अडॉप्ट नहीं करता अपने स्टाइल में। यानी जब तक वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप नहीं करेगा, वो एज अ लीडर रोल प्ले नहीं कर सकता। लेकिन हर लीडर मैनेजर हो सकता है, हर मैनेजर लीडर नहीं हो सकता। डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। लीडर क्रिएट करता है अपने विजन को, वो अपनी पिक्चर को खुद पेंट करता है, एक विजन अपना क्रिएट करता है और अपने लोगों के साथ मिल के लोगों को इंगेज करके अपने विजन को रियलिटी में लेके आता है। मैनेजर अपने गोल्स क्रिएट करता है। मैनेजर फोकस करता है सेटिंग पे और अपने गोल को किस तरह अचीव कर सकता है वो उसको मेजर करता है। वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सीड करता है। लीडर्स आर चेंज एजेंट। लीडर फोकस ऑन चेंज। लीडर अपने काम को बेटर से बेटर वे में परफॉर्म करना चाहता है। लीडर चेंज के साथ साथ चलता है। लीडर नीड्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग चेंज लाता रहता है। मैनेजर मेंटेन द स्टेटस। मैनेजर जस्ट अपने स्टेटस को मेंटेन करता है, वो अपने काम पे फोकस करता है रिफाइनिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम, जो प्रोसीजर उसने सेट किया था उसके अंदर रहते हुए अपने गोल को बेटर वे में अचीव करना चाहता है। लीडर आर यूनिक। They are self-aware and work actively to build their unique and differentiated personal brand। यानी लीडर जो है वो यूनिकनेस क्रिएट करता है खुद में भी और अपने पर्सोनल यानी अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को भी वो यूनिक बनाता है। वो बिल्ड करता है, एक ब्रांड लेके आता है और जिस जगह पे वो काम करता है या जिस पर्सनैलिटी में वो होता है उसमें कंफर्टेबल फील करता है। वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, खुद डेवलप करता है, उसमें खुद क्वालिटीज़ लेके आता है। और लीडर अब फोकस करता है अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने करेक्टरिस्टिक्स पे और अपनी अचीवमेंट्स पे। मैनेजर कॉपी। मैनेजर मिमिक द कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर। मैनेजर अपने बिहेवियर्स, कॉम्पिटेंसीज को डेवलप नहीं करता, वो लर्न करता है दूसरे लोगों से और दूसरे लोगों के लीडरशिप स्टाइल्स को अडॉप्ट करता है जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हों। लीडर टेक रिस्क। लीडर विलिंग होता है नए से नया रिस्क लेने के लिए, नए से नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए, और वो फेलियर के ऊपर फोकस नहीं करता बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने वे को इस तरह डेवलप करता है कि वो सक्सेस हो सके अपने काम में जो उसने विजन बनाया है। मैनेजर कंट्रोल रिस्क। मैनेजर वर्क टू मिनिमाइज रिस्क। यानी मैनेजर रिस्क नहीं लेता, वो अवॉइड करता है प्रॉब्लम से, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए अपने गोल को अचीव करता है। लीडर बिल्ड रिलेशनशिप। लीडर फोकस करता है अपने लोगों पे। लीडर स्टेक होल्डर्स को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है काम को कंप्लीट करने के लिए, विजन को रियलाइज करने के लिए। वो लोगों, अपने वर्कर्स के दरमियान एक गुड रिलेशनशिप डेवलप करता है जिसके अंदर रहते हुए वो टाइम के साथ अपने काम को कंप्लीट कर सके, इसलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने वर्कर्स पे स्पेंड करता है। मैनेजर बिल्ड सिस्टम एंड प्रोसेस। मैनेजर फोकस करता है स्ट्रक्चर पे, जो ज़रूरी होता है किसी भी सेट किए हुए गोल को अचीव करने के लिए। वो इंश्योर करता है कि सिस्टम जहाँ पे वो काम कर रहे हैं और जो सिस्टम चल रहा है वो डिज़ायरेबल आउटकम्स को अचीव कर सके उनके अकॉर्डिंग। लीडर क्रिएट फैंस। लीडर अपने वर्कर्स को अपना फ़ैन बनाता है। लीडर अपने फॉलोअर्स क्रिएट करता है। लीडर्स गुड रिलेशनशिप के ज़रिए अपने फॉलोअर्स क्रिएट करता है लोगों को खुद से इम्प्रेस करके। लीडर हैव एम्प्लॉयज़। लीडर अपना स्टाफ हायर करता है, अपने स्टाफ को डायरेक्शंस को फॉलो करवाता है, वो एज अ बॉस काम करता है अपने वर्कर्स के साथ। लीडर कोच। लीडर एज अ कोच रोल प्ले करता है,
यानी वो अपने लोगों को इस तरह कॉम्पिटेंट बनाता है कि वो अपनी पोटेंशियल्स को अचीव कर सकें, अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप कर सकें, उनको गाइड करता है, उनको इस वे में गाइड करता है, अप्रिशिएट करता है कि वो अपने अंदर सारी क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकें। मैनेजर डायरेक्ट, मैनेजर जस्ट असाइन करता है टास्क और प्रोवाइड करता है गाइडेंस के किस तरह हम उसको अचीव करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड मैनेजर, लीडर के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि उसमें एबिलिटी है कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, विजन क्रिएट करता है, कॉन्फिडेंट होता है अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने डिसीजन पे, अपने काम के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है यानी वो लोगों के साथ पॉजिटिवली बिहेव करता है और हर चीज़ के लिए गुड जजमेंट रखता है कि इन फ्यूचर उन्हें सक्सेस मिलेगी या उसकी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होगी। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडर में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं यानी वो एक अच्छा बोलने वाला लीडर होता है, अच्छा बोल सकता है, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को अपनी बातों के थ्रू इम्प्रेस करता है। ओपन माइंडेड यानी लीडर ओपन माइंडेड होता है, चेंज लाता है, हर जगह पे काम करना चाहता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहता है, अपने विजन को रियलिटी में लेके आना चाहता है। एंथुसियास्टिक यानी लीडर पर जोश होता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, जो विजन उसने क्रिएट किया उसको करने के लिए वो ऑल द टाइम लोगों के साथ इंगेज होके अच्छे तरीके से काम करता है। मैनेजर के करेक्टरिस्टिक्स, मैनेजर डिसिप्लिन के थ्रू काम करता है, मैनेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, मैनेजर सिचुएशन को कंट्रोल करता है। कमिटेड टू वर्क यानी मैनेजर जस्ट काम पे फोकस करता है, जिस काम को वो करता है सिर्फ उसी के साथ चलता है और अपने वर्कर्स को लेके चलता है। कॉन्फिडेंस, मैनेजर भी कॉन्फिडेंट होता है अपने काम के लिए कि उसने अपने काम को कैसे कंप्लीट करना है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मैनेजर अपने डिसीजन खुद लेता है, उसकी क्वालिटी ये है कि वो अपने डिसीजन खुद लेता है और इफेक्टिव तरीके से उनको मैनेज करता है। कॉम्पिटेंस, पेशेंस, एटिकेट्स, मैनेजर एटिकेट्स को फॉलो करता है, पेशेंस से काम लेता है, कॉम्पिटेंसी उसमें होती है काम को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। कंक्लूजन, लास्ट में हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट द डिफरेंस अबाउट अ लीडर एंड अ मैनेजर, वी कैन कंक्लूड दैट बोथ आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। यानी लीडर और मैनेजर दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम किस तरह अचीव करेंगे, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। अ गुड लीडर एंड मैनेजर कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन एंड compete विद इट्स कम्पिटिटर्स। यानी एक अच्छा लीडर और मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि वो किस तरह सर्वाइव करेगा एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ, ताकि वो अपने कम्पिटिटर्स के साथ मिल के काम कर सके, compete कर सके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको टॉपिक पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल